जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको OROP3 पेंशन टेबल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पे लगातार OROP3 पेंशन टेबल वायरल हो रही है। कभी कोई बना रहा है, कभी कोई बना रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हर एक रैंकों को फायदा पहुंच रहा है। OROP3 पेंशन टेबल में हर एक रैंक की पेंशन बढ़ रही है। जो सोशल मीडिया पे OROP3 पेंशन टेबल आ रही है, हर एक रैंकों को बढ़कर मिल रही है पेंशन, चाहे 1500 रुपए बढ़े, चाहे 1700 बढ़े, चाहे 2500 बढ़े, चाहे 3000 बढ़े। और सबसे बड़ी बात, जेसीओस की पेंशन और एससीओस की पेंशन, ऑनरी कमीशन रैंक की पेंशन, उनकी भी बढ़ रही है। बल्कि 7 सीपीसी में जो आ रहे हैं पेंशन, जैसे ऑनरी कमीशन रैंक या फिर जेसीओस रैंक, उनकी पेंशन कम है। यानी उनकी पेंशन कम होने के बाद भी जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो ओआरओपी के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, उनकी भी पेंशन बढ़ रही है इन वायरल टेबल में। तो दोस्तों, ऐसी एक और टेबल है OROP3 पेंशन टेबल। इसमें हर एक रैंक की पेंशन बढ़ी हुई है, हर एक रैंक की यहां पे बढ़ोतरी है। दोस्तों, क्या है इस टेबल की कैलकुलेशन? इसमें मिनिमम मैक्सिमम भी दे रखा है, कितना मिनिमम है और क्या मैक्सिमम है। इसके आधार पे आपकी पेंशन बढ़ोतरी है, वो भी रैंक वाइज। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, ये हम जानेंगे। ज्यादातर पेंशन इसमें ठीक है, कुछ रैंकों की दोस्तों यहां पे पेंशन बिल्कुल एग्जैक्ट बना रखी है, लेकिन जो बाकी रैंक है उनकी भी यहां पे बढ़ोतरी दिखा रखी है। तो क्या उनका मिनिमम मैक्सिमम ठीक बना रखा है, ये भी दोस्तों हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा रैंक वाइज, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। क्योंकि दोस्तों, ये टेबल मैं आपको इसलिए समझाता हूं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ चीजें निकल के आती हैं कि क्या मैक्सिमम ले रखा है, क्या मिनिमम ले रखा है। क्योंकि पीसीडीए सीडीए कोई पीपीओ तो दिखाता ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगता कि क्या वो मिनिमम मैक्सिमम लेगा। लेकिन इन टेबलों के आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि वाकई में क्या बढ़ने वाला है, एक एस्टिमेट आइडिया पता लग जाता है। इसलिए मैं आपको वीडियो में समझाता हूं ताकि आप भी कुछ समझ पाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, इस टेबल को समझते हैं। 1 जुलाई 2024 OROP3 पेंशन रिवीजन टेबल, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर, फिर उसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। सबसे पहले दोस्तों आप सिपाही का देखिए। क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल, OROP1 में थी बेसिक 6665, 7 सीपीसी में 2.57 हुआ, कितना मिला 17130। OROP2 में हो गई 18807, और OROP3 में कितनी दिखा रहे हैं 20450। जी हां दोस्तों, आपकी पेंशन इतनी ही रह सकती है, यानी 20450 और 19000 के बीच में। जैसे 18807 OROP2 में दोस्तों 19000 और 20700 के बीच में आपकी पेंशन रह सकती है OROP3 में। अगर हम इसका मिनिमम देखें तो 18050 है और मैक्सिमम है 22850। तो दोस्तों, यहां पे एवरेज बन रहा है इसका 20450। ऐसी दोस्तों अगर आप सिपाही की बात करें 19 साल में, तो कितनी थी OROP2 में, वही 18807 थी। तो इनकी हो रही है 21075 रुपए, यानी थोड़ी क्वालिफाइंग सर्विस यहां पे बढ़ी तो फिर पेंशन भी बढ़ी। जैसे 17 साल सिपाही की थी तो 20450 हो गई, वैसी 19 साल सिपाही की हो गई 21075 रुपए, यानी कितनी बढ़ रही है 1643। और अगर हम सिपाही 19 साल की बात करें तो यहां पे बढ़ रही है 2268, यानी क्वालिफाइंग सर्विस चेंज हो रही है तो पेंशन भी चेंज हो रही है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो पुरानी टेबल में हमने डिस्कस किया था उसमें पेंशन एक जैसी बढ़ रही थी, उसमें सेम पेंशन थी अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में, लेकिन इस टेबल में थोड़ा चेंज है। ऐसे दोस्तों अगर आप नायक का देखें 17 साल में, तो OROP1 में मिला था 18427, OROP2 में हो गया 20107, और OROP3 में हो रहा है 22175। यहां पे इनकी पेंशन बढ़ रही है लगभग 2068। और अगर हम मिनिमम देखें तो 19900 है और मैक्सिमम देखें तो 24450। एवरेज निकालेंगे तो लगभग 22175 के आसपास ही इनकी पेंशन बन रही है OROP3 में, यानी इनकी भी बढ़ोतरी हो रही है। नायक 22 साल में देखें तो OROP2 में था 21244, OROP3 में हो रही है 23925। दोस्तों, जो इनकी पेंशन है वो इसी के आसपास घूमेगी, लगभग 22000 और 23500 के बीच में, और उससे ज्यादा जो पेंशन होगी वो एक हवलदार की होगी।
तो यहां पर इनकी बढ़ोतरी हो रही है एक नायक की 22 साल में 2681, यानी इनकी भी पेंशन बढ़ रही है। ऐसे दोस्तों आप हवलदार का देखिए 19 साल में, जिनकी 21,782 है ओआरओपी 2 में, इनकी हो रही है 23,475, 23,475। तो दोस्तों यहां पे आप एक चीज गौर करेंगे, तो अगर आप नायक की 22 साल में देखें तो ओआरओपी 3 में दिखा रखी है 23,925, और वहीं एक हवलदार की 19 साल में दिखा रखी है 23,475, यानी नायक की तुलना में एक हवलदार की पेंशन कम है, कुछ रुपए यहां पे कम कर रखी है, 23,475 कर रखी है। तो दोस्तों अगर हम एवरेज देखें मिनिमम, तो यहां पे है 22,400 और मैक्सिमम है 25,550। जी हाँ दोस्तों, जो हवलदार अब पेंशन ले रहे हैं 2023 में, उनकी लगभग 24,500 25,000 के आसपास है। तो इनकी एवरेज पेंशन बन गई 23,475, यानी कितने की बढ़ोतरी, 1,693 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों जितने भी सिपाही हो गए, नायक हो गए, वो अब एसीपी हवलदार की पेंशन लेके आ रहे हैं 7 सीपीसी में। तो इस हिसाब से जो शुरू के रैंक हैं सिपाही, नायक, हवलदार, इनकी पेंशन तो बढ़ेगी ओआरओपी 3 में, इनकी पेंशन में घाटा नहीं होगा। ऐसी अगर आप हवलदार 24 साल का देखें तो ओआरओपी 2 में थी 22,257 और ओआरओपी 3 में हो रही है ये 24,900, यानी 24,500 से थोड़ी ऊपर जा रही है 24 साल के हवलदार की। दोस्तों इस टेबल में ये चीजें ठीक है कि क्वालिफाइंग सर्विस अगर बढ़ रही है तो पेंशन भी बढ़ रही है, पेंशन सेम नहीं हो रही है, पेंशन बढ़ रही है, और यही चाहिए कि क्वालिफाइंग सर्विस अगर बढ़ रही है 1-1, 2-2, 3-3 साल, तो पेंशन भी बढ़नी चाहिए। इस टेबल में वही कर रखा है। तो दोस्तों ये सही है एक तरीके से। तो 24,900 यहां पे हो गई। अगर दोस्तों अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज इसमें ले रखा है 24,900, यानी मिनिमम 22,700 और मैक्सिमम 27,100। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार की बात करें 24 साल में, जिनकी थी ओआरओपी 1 में 21,653, ओआरओपी 2 में हो गई 23,750 और ओआरओपी 3 में हो रही है 25,300, यानी हवलदार से और ऊपर इनकी पेंशन बढ़ रही है। लगभग कितनी बढ़ रही है, 1,500 रुपए पेंशन बढ़ रही है ऑनरी नायब सूबेदार की, 25,300 यहां पे हो रही है। और अगर हम इनका मिनिमम देखें तो 23,800 और मैक्सिमम है 26,800, एवरेज निकालेंगे तो 25,300 के आसपास आता है। फिर ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में देखिए, जिनकी है 22,573, ओआरओपी 2 में यहां पे दे रखी है 23,750। जी हाँ दोस्तों 23,750 दी है। तो ओआरओपी 3 में हो रही है 26,050, यानी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ी तो पेंशन भी यहां पे बढ़ गई। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल में थी 25,300 और ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में हो गई है 26,050, पेंशन बढ़ रही है। लगभग कितने की बढ़ोतरी, 2,300 रुपए की बढ़ोतरी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां से जेसीओस रैंक की और एससीओस रैंक की। अब नायब सूबेदार का देखिए 26 साल में, जिनकी 26,741 है ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में दे रखी है 24,825, यानी कम हो गई थी, माइनस में चली गई थी, लेकिन ओआरओपी 3 में बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 27,625 हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 2,800 रुपए की यहां पे बढ़ोतरी कर रखी है, प्लस कर रखा है 2,800 रुपए की बढ़ोतरी। यानी ओआरओपी 1 में थी 26,741, ओआरओपी 2 में हो गई कम 24,825 और ओआरओपी 3 में पहुंच गई 27,000 के आसपास, 27,625। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, जेसीओस को भी फायदा मिल जाएगा। फिर नायब सूबेदार 28 साल में देखिए, जिनकी थी 27,607, 2.57 करके ओआरओपी 1 में, इनकी हो रही है दोस्तों ओआरओपी 3 में 28,450, यानी क्वालिफाइंग सर्विस यहां पे बढ़ी 2 साल और, तो पेंशन भी बढ़ गई। कितने की बढ़ोतरी, 2,375 रुपए की। सूबेदार का देखिए 28 साल में, जिनकी थी 31,529 ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में कम हो गई, माइनस में चली गई थी, लेकिन ओआरओपी 3 में यहां पे बढ़ रही है, 32,050 हो रही है। मिनिमम देखें दोस्तों तो 31,100 है। जी हां दोस्तों, मिनिमम दोस्तों और कम है जेसीओस का, मिनिमम अगर हम पेंशन देखें तो और कम है। मैक्सिमम यहां पे दे रखा है 33,000, तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो यहां पे बनता है 32,050। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन कुछ बढ़ोतरी, मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सूबेदार 30 साल में देखें, जो ले रहे थे ओआरओपी 1 में 32,614 रुपए, ओआरओपी 2 में थी 31,000, नहीं बढ़ी थी पेंशन, लेकिन ओआरओपी 3 में यहां पे हो रही है 33,025 रुपए, यानी 2,025 रुपए यहां पे बढ़ रही है। तो दोस्तों
यहाँ पे सूबेदार की भी पेंशन बढ़ा रखी है 30 साल में 33,025 कर रखी है। ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिल रही है, मामूली बढ़ोतरी। पहले 31,000 थी ओआरओपी 2 में, अब हो गई 33,025। ऐसी सूबेदार मेजर का देखिए 30 साल में जो ले रहे थे 33,526, ओआरओपी 2 में हो गई थी 31,625, अब ओआरओपी 3 में हो गई है 34,125 रुपए। कितने की बढ़ोतरी दिखाई यहां पे? 2,500 रुपए की बढ़ोतरी। मिनिमम पेंशन है इनकी 32,600, मैक्सिमम पेंशन है 35,650। एवरेज निकालेंगे तो 34,125 आता है। दोस्तों जेसीओस की और एससीओस की भी पेंशन यहां पे बढ़ा रखी है, मामूली पेंशन बढ़ा रखी है। दोस्तों अगर यही टेबल मिलती है तो आपको कुछ फायदा देखने को मिल सकता है ओआरओपी 3 में। ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए 30 साल में जिनकी थी 41,352, ओआरओपी 2 में कम हो गई थी, माइनस में चली गई थी, लेकिन ओआरओपी 3 में यहां पे बढ़ रही है 43,725, 43,725, यानी 2,525 रुपए की बढ़ोतरी। मिनिमम पेंशन देखे तो यहां पे 42,450, मैक्सिमम देखे तो 45,000 है। एवरेज निकालेंगे तो 43,725 है, यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट की भी बढ़ रही है। ऑनरी कैप्टन की बात करें तो 32 साल में ओआरओपी 1 में थी 43,716, ओआरओपी 2 में 43,675, यानी कम हो गई थी, लेकिन ओआरओपी 3 में जा रही है ये 46,375, यानी 2,700 रुपए की यहां पे बढ़ोतरी दिखा रखी है। दोस्तों अगर हम मिनिमम पेंशन की बात करें जेसीओ से लेके एससीओस की, तो यहां पे मिनिमम पेंशन थोड़ी बढ़ा के दे रखी है। थोड़ी सी अगर यहां पे हम मिनिमम पेंशन कम करें थोड़ी सी, तो दोस्तों एवरेज कुछ और होगा, उसका एवरेज कुछ और निकलेगा। लेकिन मिनिमम पेंशन जो यहां पे बढ़ा रखी है वो थोड़ी बहुत बढ़ा रखी है, तो इस वजह से जो एवरेज निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इस टेबल के अनुसार रैंकों की बढ़ोतरी है। एक बात आपने समझ ली, जितनी भी पेंशन टेबल आ रखी है उसमें सिपाही से लेके और ऑनरी कैप्टन तक सबकी पेंशन बढ़ी है। किसी की 1,500 रुपए, 1,400 रुपए, 1,600 रुपए, 2,000 रुपए, इतनी पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें से हम कुछ मिनिमम पेंशन कम कर दें, सिर्फ जेसीओस की और एससीओस की जो अभी पेंशन आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा पेंशन है नहीं, अगर हम मामूली पेंशन कम कर दें तो इससे थोड़ी सी और पेंशन कम हो जाएगी, थोड़ी सी और पेंशन कम हो जाएगी, लेकिन बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। तो ऐसे ही इन टेबलों के अनुसार ऐसे ही कर रखा है, मिनिमम पेंशन यहां पे बढ़ा रखी है, जिसका फायदा एवरेज पेंशन में भी आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो रही है जेसीओस की और एससीओस की, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कहूंगा मैं, थोड़ी बहुत हो रही है, क्योंकि अगर आप ओआरओपी 2 में देखो तो 31,000 थी तो वहां पे हो गई है 33,025। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, मैक्सिमम बढ़ोतरी नहीं है, इसे हम मिनिमम ही बढ़ोतरी बोलेंगे, लेकिन हो रही है। ऐसे ही सूबेदार मेजर का देखेंगे तो 31,625 है, अब ये हो गई ओआरओपी 3 में 34,000। ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखें एससीओस का तो 41,200 थी, अब हो गई 43,725। जो ओआरओपी 1 में ले रहे थे उनकी थी 41,352, तो उनको भी फायदा मिल रहा है। यानी जो पुराने ओआरओपी 1 के पेंशनर्स हैं, एससीओस और जेसीओस, उनको भी फायदा हो रहा है ओआरओपी 3 में। ये एक अच्छी बात हो सकती है। तो दोस्तों ये टेबल मैंने आपको समझाई, इसमें किसी की भी पेंशन माइनस में नहीं है, माइनस में किसी की भी पेंशन नहीं है, ये एक अच्छी बात है, सबकी प्लस में पेंशन कर रखी है। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि यही पेंशन टेबल आपको मिल जाए, आपको बढ़कर मिल जाएगा। इसमें एक आध छोटा सा फॉल्ट है, जैसे यहां पे हवलदार की पेंशन थी 23,475, और जो ऊपर वाला नायक है 22 साल में वो ज्यादा पेंशन ले रहा है एक हवलदार से 23,925, थोड़े रुपए यहां पे ज्यादा है। तो एक छोटा सा यहां पे फॉल्ट मैंने देखा, ये वाला फॉल्ट है। आप यहां पे देख रहे हैं एक हवलदार 19 साल में 23,475 ओआरओपी 3 में, और नायक 22 साल में 23,925, यानी थोड़ा अमाउंट जहां पे ज्यादा ले रहा है हवलदार से नायक। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको समझाई ओआरओपी 3 पेंशन टेबल के बारे में। आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, जितनी भी पुरानी पेंशन टेबल हो गई जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं या फिर जो ये आ रही हैं, उसमें हर एक रैंक की बढ़ोतरी दिखा रखी है, मिनिमम भी ले रखा है और मैक्सिमम भी ले रखा है। आप यहां पे देख रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम, तो इसके आधार पे आपकी पेंशन बढ़ रही है, हर एक रैंक की पेंशन यहां पे बढ़ रही है। अब देखने वाली ये बात है कि जो गवर्नमेंट निकालेगी वो अपनी ओआरओपी 3 निकालेगी, उसमें जेसीओस को और एससीओस को क्या मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और हम तो यही चाहते हैं कि सारी विसंगतियां दूर होकर एक ऐसी ही पेंशन टेबल आपको देखने को मिले, जिसमें
सारे रैंकों की पेंशन प्लस में हो, बढ़ोतरी हो। तो ऐसा तो हम चाहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।